श्रीजी चैनल में आपका स्वागत है। श्रीजी चैनल के इस खास वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं संकट मोचन हनुमान के जीवन से जुड़े एक रोचक किस्से के बारे में। इससे पहले अगर अभी तक आपने श्रीजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए बेल आइकन को भी ऑल पर जरूर प्रेस कर लें। ये घटना उस समय की है जब श्री राम और देवी सीता वनवास की अवधि पूरी कर अयोध्या लौट चुके थे। बाकी सब लोग भी श्री राम के राज तिलक के बाद अपने अपने राज्यों को लौट गए थे, लेकिन हनुमान जी ही केवल ऐसे थे जिन्होंने श्री राम के चरणों में रहने को ही जीवन का लक्ष्य माना। एक दिन देवी सीता के मन में ये विचार आया कि हनुमान ने लंका में आकर मुझे खोज निकाला और फिर युद्ध में भी श्री राम की अनुपम सहायता की। अब भी अपने घर से दूर रहकर वे हमारी ही सेवा करते हैं, तो मुझे भी उनके सम्मान में कुछ करना चाहिए। ऐसा विचार कर माता ने हनुमान को अपनी रसोई से भोजन के लिए आमंत्रित कर डाला और कहा कि माँ स्वयं पकाकर खिलाएगी अपने पुत्र हनुमान को। सुबह से ही माता रसोई में व्यस्त थीं और हर प्रकार से हनुमान जी की पसंद के भोजन तैयार किए जा रहे थे। एक थाल में मोतीचूर के लड्डू सजे थे तो दूसरी तरफ जलेबियां, पूरी, कचौरी और बूंदी भी बनाई जा रही थी। आज किसी को भी भोजन की अनुमति नहीं थी जब तक कि हनुमान जी तृप्त न हो जाएं। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी प्रतीक्षा में थे कि कब हनुमान जी भोजन के लिए आएं और कब हमारी भी पेट पूजा हो। अब दोपहर हुई और निमंत्रण के अनुसार पवन पुत्र का आगमन भी हुआ। उन्होंने बड़े शौक से आकर माता की चरण वंदना की और अनुमति पाकर आसन पर विराजे। माँ भोजन परोसने लगी और पुत्र हनुमान खाने लगे। लाओ माता और लाओ, पूरी दो, कचौरी दो, लड्डू दो। हनुमान मांग मांग कर खा रहे थे और माता भी खुशी से खिला रही थी। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। थाल के थाल सफाचट हो रहे थे पर हनुमान जी की तृप्ति ही नहीं हो रही थी। माता ने जितना पकाया था सब समाप्त, किंतु अभी भी पेट कहाँ भरा था हनुमान जी का। माता पुनः रसोई में भागी, पुनः चूल्हा जलाया, पकाना आरंभ किया। उधर हनुमान पुकार रहे थे, माता बहुत स्वादिष्ट भोजन है, दीजिए और दीजिए, अभी पेट भरा नहीं है। माता पकाती जा रही थी और हनुमान खाते जा रहे थे। भंडार का भंडार समाप्त हो गया। माता पर अब धर्म संकट आन पड़ा। वे सोच में पड़ गई कि अब क्या करें। तभी वे भागकर प्रभु श्री राम की शरण में पहुंची और गुहार करने लगी कि प्रभु आप ही कुछ कीजिए, भंडार का प्रबंध कीजिए, हनुमान जी तो सब चट किए जा रहे हैं। अब श्री राम सुनकर हंस दिए, बोले, सीते तुमने मेरे भक्त को अभी तक पहचाना ही कहाँ है? उसका पेट इन सब से नहीं भरने वाला, उसे कुछ और चाहिए। देवी ने पूछा कि आखिर प्रभु क्या है वो वस्तु जो मेरे हनुमान लल्ला को तृप्त कर देगी? राम जी बोले, चलिए मेरे साथ। भगवान श्री राम माता को मंदिर में ले गए। वहाँ तुलसी माँ विराजित थी। एक पत्ता हाथ में लिया, आंख बंद कर उसमें अपने स्नेह, अपने आशीष, अपने कृपा का समावेश किया और देवी को पकड़ा दिया और बोले, जाइए देवी, अपने पुत्र को संतुष्ट कीजिए। माता भी समझ चुकी थी अपने पुत्र की इच्छा को। सौम्य मुस्कान ली, लौटी और रसोई की ओर चल पड़ी। बोली, पुत्र हाथ बढ़ाओ और वो ग्रहण करो जिसकी इच्छा मन में लिए तुम मेरा पूरा भंडार निपटा चुके हो। हनुमान जी ने हाथ आगे बढ़ाया और अभिमंत्रित तुलसी दल ग्रहण किया। मुंह में रखते ही चित्त प्रसन्न, आत्मा तृप्त, आसन से उठ खड़े हुए। बोले, माँ आनंद आ गया। आपने पहले ही ये तुलसी दल अगर मुझे दे दिया होता तो इतना परिश्रम न करना पड़ता आपको। इस पर माता हंस पड़ी और बोली, पुत्र तुम्हारी महिमा केवल तुम्हारे प्रभु जानते हैं और तुम जानते हो, वो भगवान और तुम उनके भक्त। मैं माता तो यूं ही बीच में आ गई। इस पर हनुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, माँ आप बीच में हैं तभी तो मुझे प्रसाद मिला है आपके श्रीकर से। ऐसा सुनकर माता के नयनों में आनंद के अश्रु भर आए और मुख से अपार आशीष अपने हनुमान लल्ला को उन्होंने दिया। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए आप जरूर बताइएगा और ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप देखते रहें श्रीजी चैनल।